मैंने एक सेकंड हैंड गद्दा खरीदा। उस रात जैसे ही मैं सोया, मैं भविष्य के किसी दिन में पहुंच गया। लेकिन अजीब बात यह थी, मैं जो भी करता कोई इंसान मुझे देख ही नहीं पाता था। मैंने इसका फायदा उठाया, लॉटरी के नंबर याद किए, सुबह उठकर टिकट खरीदा और 30 लाख जीत गया। उसके बाद मैं बार बार उस गद्दे का इस्तेमाल करने लगा। सिर्फ आधे महीने में मैं 2 करोड़ से ज्यादा कमा चुका था। लेकिन इस बार मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरी रूह जमा दी। मैंने खुद को मरा हुआ देखा। मेरा शरीर बिस्तर पर फैला पड़ा था, बायां पैर घुटने के नीचे से गायब था, पैंट का हिस्सा खाली लटक रहा था। मुझे होश आया तो मैं घबराकर पूरे घर में दौड़ा, ड्राइंग रूम, किचन, हर जगह देखा, लेकिन घर में कोई नहीं था। फर्श पर पड़ा खून अभी पूरी तरह सूखा भी नहीं था। तो फिर कातिल गया कहां? मैं तुरंत मुख्य दरवाजे तक भागा। दरवाजा अंदर से बंद था, तोड़ फोड़ का कोई निशान नहीं, खिड़कियां भी पूरी तरह बंद थी। सिर्फ एक जगह खुली थी, तहखाने का दरवाजा। अंधेरा, इतना गहरा कि जैसे कोई खाई हो। रोशनी से भरे कमरे के बीच वो दरवाजा किसी डरावनी आंख की तरह लग रहा था। तभी टन टन घड़ी ने 2 बार घंटी बजाई। साउंड सेंसर वाली लाइट जल उठी। मैं कांपते हुए सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे का तहखाना बेहद डरावना था। चारों तरफ अजीब अजीब औजार पड़े थे और बीच में रखी लकड़ी की मेज पर मेरा कटा हुआ पैर रखा था। मैं चीखते हुए बिस्तर से उठ बैठा, पूरा शरीर कांप रहा था। बालकनी से आती धूप मेरे चेहरे पर पड़ी। मैं अभी जिंदा था, लेकिन शायद सिर्फ आज रात तक, क्योंकि ये कोई साधारण सपना नहीं था। ये भविष्य था जो सच होने वाला था। मैंने तुरंत सेकंड हैंड ऐप पर उस गद्दे के बेचने वाले को ढूंढा, लेकिन उसका अकाउंट पहले ही डिलीट हो चुका था। यहाँ तक कि ऑर्डर हिस्ट्री भी गायब थी। सब कुछ बेहद अजीब था, लेकिन ये मेरे लिए एक मौका भी था। मैंने पूरे हफ्ते उस गद्दे पर प्रयोग किया। पहले दिन मैं भविष्य में रात के 9 बजे पहुंचा, बहुत जल्दी था। दूसरे दिन शाम के 7 बजे, लेकिन जब तक मैं लॉटरी शॉप पहुंचा बहुत देर हो चुकी थी। आखिर 5वें दिन मैं सही समय पर पहुंचा। मैंने स्क्रीन पर दिख रहे नंबर याद कर ली, सुबह उठते ही टिकट खरीदी और 30 लाख जीत गया। इसके बाद अगले 15 दिनों में मैंने कई बार ऐसा किया। कुल मिलाकर 2 करोड़ से ज्यादा कमा लिया। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, मुझे मारेगा कौन? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन एक बात तय थी, आज रात कातिल तहखाने से अंदर आएगा और मुझे टुकड़ों में काट देगा। मुझे याद आया उस सपने में घड़ी ने 2 बार घंटी बजाई थी, यानी रात के 2 बजे। उस समय तक मैं मर चुका था, मतलब कातिल 1 बजे के बाद घर में घुसा होगा। मैंने तुरंत फैसला किया, घर से भाग जाता हूं। मैंने जल्दी जल्दी सामान पैक किया और अपने दोस्त को फोन मिलाया। हेलो चेंगयान, आज रात मैं तेरे घर रुक सकता हूं? उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने हाँ कर दी। जब उसने मुझे वो गद्दा उठाकर लाते देखा तो घूरते हुए बोला, अबे ओ अमीर आदमी, क्या हुआ? राजकुमारी बन गया है क्या? हमारे बिस्तर पर नींद नहीं आती? मैं कुछ पल चुप रहा, फिर मैंने दांत भींचकर उसे गद्दे की पूरी सच्चाई बता दी। चेंगयान मेरा बचपन का दोस्त था। उसने सिगरेट जलाई और ध्यान से मेरी बात सुनता रहा। मतलब तूने ये सारा पैसा इस गद्दे की वजह से कमाया? मैंने धीरे से सिर हिलाया। वो अचानक खड़ा हो गया। साले लॉटरी के नंबर देखे और अपने भाई को नहीं बताया? तुझे डर था मैं गरीब रह जाऊं या फिर अकेले अमीर बनना चाहता था? उसकी गालियां सुनकर भी मेरे दिल में थोड़ा सुकून आया। मैंने धीरे से पूछा, तुझे सच में मेरी बात पर भरोसा है? वो भौहें सिकोड़कर बोला, भरोसा तो नहीं है, लेकिन तेरे पास इतना पैसा आने की कोई और वजह भी नहीं दिखती। फिर मैंने उसे अपने मरने वाला सपना भी बताया। जैसे जैसे वो सुनता गया उसका चेहरा गंभीर होता गया। अच्छी चीज अकेले खा गया और मुसीबत आई तो मेरे पास भागा। वो बड़बड़ाता रहा, लेकिन फिर भी उसने पूरे घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी, यहाँ तक कि एक बड़ी कुल्हाड़ी उठाकर दरवाजे के पास बैठ गया। तू सो जा, आज रात में जागूंगा। मैं अब भी डरा हुआ था, तो उसने फोन निकालकर नीचे की तरफ इशारा किया। चिंता मत कर, इस बार मैंने समझदारी दिखाई है, नीचे ही पुलिस स्टेशन है। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन डर इतना था कि नींद लाने के लिए मुझे आधी बोतल स्लीपिंग पिल्स खानी पड़ी। होश खोने से पहले मैंने बस इतना देखा, चेंगयान मेरा चेहरा थपथपाते हुए बोला, और हाँ, अगली बार लॉटरी के नंबर मुझे भी दिखा देना। फिर मैं दोबारा जागा। चारों तरफ घना अंधेरा था। मैंने मन ही मन गाली दी, साला कह रहा था जागेगा, खुद जाकर सो गया। लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, मेरी रूह कांप गई। बिस्तर खाली था और बगल में जमीन पर एक लाश पड़ी थी। उसके सिर का आधा हिस्सा गायब था, दिमाग बाहर बह रहा था। मैं बुरी तरह घबरा गया। नहीं, चेंगयान कहाँ है? मैं भागते हुए ड्राइंग रूम में पहुंचा, लेकिन वहां का दृश्य देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। चेंगयान की लाश छत से लटक रही थी, उसके पैर हवा में झूल रहे थे। मैं डर से कांपने लगा, सांसें तेज हो गई। इस बार भी मैं बच नहीं पाया और मैंने अपने दोस्त को भी मरवा दिया। तभी टन घड़ी ने सिर्फ एक बार घंटी बजाई। रात का 1 बज चुका था। मेरे पूरे शरीर में ठंड दौड़ गई। मैं अचानक समझ गया, मैं रात 10 बजे सोया था और मौत का समय 1 बजे था, यानी कातिल इन्हीं 3 घंटों में आने वाला है। मेरे पास बहुत कम समय बचा था, मुझे किसी भी तरह अभी जागना होगा। मैंने कांपते हुए अपना हाथ उठाया।